कहानी कमरा नंबर 309। मेरा नाम ऋचा है। मैं एक पत्रकार हूँ। तर्क, तथ्यों और विज्ञान में भरोसा रखने वाली। अंधविश्वासों पर रिपोर्ट लिखते हुए मुझे एक पुराना होटल मिला। होटल तक्षक, हिमालय की तलहटी में एक अकेला सा ढांचा। स्टाफ बोला, यहाँ सिर्फ 308 कमरे हैं। लेकिन रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर एक खामोश, लुप्त रेखा थी, कमरा नंबर 309। वो कमरा अब नहीं खोला जाता, रिसेप्शनिस्ट बोली। क्यों? मैंने पूछा। उसने सिर झुका लिया। मैंने जिद की, मैं यहीं रुकूंगी, 309 में। कुछ ना नुकुर के बाद चाबी मुझे दे दी गई। चाबी लोहे की थी, लेकिन उस पर कोई नंबर नहीं लिखा था, सिर्फ एक उंगली के जलने का निशान। रात 3:09 पर पहली दस्तक हुई। धीमी, थकी हुई, लेकिन भारी। ठक ठक ठक। मैंने दरवाजा खोला, कोई नहीं था। फिर मुड़ी और मेरे कमरे का फर्नीचर बदल चुका था। बेड की चादर अब लाल थी। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें मैं खड़ी थी किसी अजनबी परिवार के साथ। मुझे याद ही नहीं यह फोटो कब खींची थी। दूसरी रात फिर वही हुआ। इस बार दीवार पर एक पेंटिंग थी, एक औरत जिसकी आंखें पूरे कैनवास जैसी सफेद थीं। मैं जैसे ही उस पेंटिंग के पास गई, उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और कमरे में बल्ब फूट गया। तीसरी रात मैंने कैमरा ऑन किया। 3:09 बजे दस्तक फिर हुई। मैंने दरवाजा खोला और उस पार मैं खुद खड़ी थी। वो मैं मुस्कराई और धीरे से बोली, तू अब रुक चुकी है, अब तेरा कमरा यही है। मैं पीछे हटना चाही, लेकिन कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगी। आईना टूटा, उसने लिखा था, जो 309 देखे वो फिर बाहर की दुनिया न देखे। अगली सुबह होटल के रजिस्टर में मेरा नाम नहीं था। मेरी चेक इन एंट्री गायब थी। कमरा 309 फिर से बंद हो गया। सब्सक्राइब एंड लाइक वंडरफुल कहानियाँ फॉर मोर सच स्टोरीज।